अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं शॉप मेकर्स यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज एक नई फार्मूलेशन में हम काम शुरू करते हैं, जिसमें चिकन फैट्स 45% और 45% बनस्पति घी, साथ में कोकोनट ऑयल 10%। ये हम लाइव कंसंट्रेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले तो 190 ग्राम हम NaOH डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी कहते हैं बाज़ी लोग। तो वो 190 ग्राम हम डालेंगे। आज की फार्मूलेशन बहुत अहम होने वाली है, इसी वजह से वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। ये फार्मूलेशन आप दोस्तों के ज़्यादा इसरार पे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि चिकन फैट्स आसानी से मिल रहे हैं और सस्ता भी है। तो साथ में हमने 45% बनस्पति घी ले लिए और 10% कोकोनट ऑयल। तो वो हवा के साथ 190 हमने डाला था, लेकिन वो मेरे ख़्याल पे थोड़ा कम 185 हो गया। तो थोड़ा और डालते हैं कि 190 पूरा हो जाए। इसमें टोटल ऑयल है 1300 ग्राम। अभी हम वाटर डालेंगे 352 ग्राम, हम पूरा डालेंगे 352 ग्राम। तो 352 ग्राम हम डालेंगे और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मिक्स करने की वीडियो को मैं ज़रा तेज़ करता हूँ कि आपका टाइम भी बच जाए, क्योंकि ये सारा फार्मूलेशन आखिर तक मैंने इस वीडियो में डालूँगा। चिकन फैट्स तो आपने वीडियो देखी होगी। जिन भाइयों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसको ऊपर आई बटन पे आखिर में वो आई बटन दे दूँगा, तो उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देखें कि चिकन फैट्स हमने कैसे रेंडर किए। इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल डालेंगे 10% के हिसाब से। 1300 ग्राम में 130 ग्राम हमारा कोकोनट ऑयल आते हैं, तो हम पीला वाला कोकोनट ऑयल डालते हैं। तो अगर आप वाइट वाला कोकोनट ऑयल भी डालें तो उसका भी यही फार्मूलेशन है। 130 ग्राम हमने कोकोनट ऑयल डाला है। इसके बाद हम चिकन फैट्स डालेंगे 585 ग्राम। तो 585 ग्राम हम वही चिकन फैट्स डालेंगे, वो जो फैट्स हमने पिछले वीडियो में चिकन से रेंडर किया था, ये वही फैट्स है, आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा है और सारा प्रोसेस मैंने एक वीडियो में बनाया है। इसमें मैं कुछ और भी दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम बनस्पति घी डालेंगे और वो भी 585 ग्राम ही हो। 585 ग्राम चिकन फैट्स हो गए और 585 ग्राम अब हम बनस्पति घी डालेंगे। तो ये बनस्पति घी हम डाल रहे हैं 585 ग्राम। पाँच सौ 585 ग्राम पूरा डालना है।
वो चिकन फैट्स हमारे पास थोड़ा कम था, तो हम 90 ग्राम ले लेंगे कि वो भी पूरा हो जाए। अभी हम इसको फ्लेम पे रखेंगे और इसको गरम करेंगे। इसको हमने प्लास्टिक के टब में सफनीफाई करना है, तो इसलिए इसको हमने गरम करना है। अगर लाए कंसंट्रेशन आपकी बनाई हो तो फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करे तो ठीक है, और अगर लाए कंसंट्रेशन आपका ठंडा हो चुका हो तो फिर 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें। इसको हमने फ्लेम पे छोड़ा है। थोड़ी देर बाद अब हम इसको देखेंगे इसकी हीट को कि कितना गर्म हो चुका है। तो मैंने चूँकि लाइक कंसंट्रेशन अभी थोड़ी देर पहले बनाया है तो वो गर्म पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं हीट ऑयल को हीट इतना ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं 90 तक दे दूंगा, बस काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि मेरा लाइक कंसंट्रेशन भी गर्म है अभी। ये अब अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो हम इसको प्लास्टिक की बाल्टी में डालते हैं। ये हमारे टोटल आयल है जो 1300 ग्राम पूरे हैं। इसमें 130 ग्राम कोकोनट ऑयल, 585 ग्राम बनस्पति घी, 585 ग्राम चिकन फैट्स हमने डाले। उसको हमने इकट्ठा गरम किया है और अभी प्लास्टिक के इस बाल्टी में हमने डाला है, और इसके ऊपर हम अब वो जो लाए कंसंट्रेशन है उसको भी डाल दिया उसके ऊपर। तो अभी इसकी मिक्सिंग की बारी आ गई है, तो हम इसको अच्छी तरह से जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। तो इसको जब हम छोड़ेंगे तो तकरीबन 4-5 मिनट में ये फूल जाएगा, उबल जाएगा। तो जब ये अभी उबल गया, और मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड पे लगाया ताकि आपका टाइम कम लग जाए, सॉरी। तो अभी मैंने इसमें खुशबू भी डाला है। आपको जो मैंने बताया था कि आज मैं कुछ और भी दिखाना वाला हूँ, तो मैंने एक प्लास्टिक के पाइप को बनाया है मोल्डिंग के लिए, तो इसको मैं मोल्डिंग में डालूँगा। इसमें मैंने सिलिकेट नहीं डाला है। तो ये वैसे ट्राई के लिए मैं मोल्ड में डालता हूँ। अगर कामयाब हो गया तो भी आपका किस्मत, और अगर नाकाम हो गया तो भी आपका किस्मत। तो अभी हम इसको तकरीबन 2-3 घंटे बाद चेक करते हैं कि किस तरह हो गया है। इसमें वीडियो भी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तो ये तो बहुत मुश्किल से निकलता है जी। ये तो निकल गया, लेकिन मेरे ख़्याल से तो ये अच्छा नहीं है। ये हमने वो टुकड़े काटे छुरी से, और उससे ये चीज़ें बनाए, और ये एक साबुन भी इस्तेमाल किया है जो आपको नहीं दिखा सका क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी। तो वैसे साबुन तो अच्छा बना है, नूडल्स भी अच्छे बने, इसमें बदबू भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और जो मोल्डिंग वाला पाइप का काम था वो हमारा नाकाम रहा। और वैसे नूडल्स बहुत अच्छे बने, इसमें शाइन भी बहुत ज़्यादा आता है। इसके तकरीबन 4 घंटे पूरे नहीं हुए अब, तो 4 घंटे बाद अगर इसका इतना ज़बरदस्त शाइन इसमें आ रहा है तो मेरे ख़्याल पे इसके बहुत अच्छे शाइन वाले नूडल्स होंगे।
ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा खुरदरा सा, खुरदरा कहते हैं क्या कहते हैं, इस तरह उसकी साइडें आई थी तो मैंने छुरी से काटे और वो एक साबुन को स्टैम्प भी किया है। तो माशाल्लाह ये साबुन तो इसमें चमक बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें सब, और जो भाई नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।